नाज़रीन, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान हुआ है और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 में पहली पोजीशन हासिल करने वाले उबैदुल्लाह और उनके अहले खाना किस कदर खुश हैं। अब रुख करेंगे उस्मान अलीम का, जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहान तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली मिशेल आकाशाय के घर पर मौजूद हैं। उस्मान बताएगा कि मिशेल कितनी खुश है और उनके अहले खाना किस कदर खुश है मिशेल की कामयाबी पर। मैं मौजूद हूँ मिशेल आकाशाय के घर, जिन्होंने लाहौर बोर्ड में जो तीसरी पोजीशन है वो हासिल किया है। 1039 नंबर लेकर ये लाहौर तीसरी पोजीशन हासिल करने में जो है वो कामयाब हुई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको अगर मिशेल आकाशाय के बारे में बताता चलूँ तो ये लाहौर बोर्ड और ये जापान की जो है वो रिहायशी हैं, जिन्होंने जो 6 साल की उम्र है उसमें ये पाकिस्तान आकर अपनी जो तालीम है उसको जारी रखा। ये यहाँ पर अपने दादों के पास मुकीम है। जी, इनसे बात करते हैं कि इन्हें अपनी कामयाबी पर ये किस कदर खुश हैं और इनके आगे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उस हवाले से इनसे जानते हैं। जी बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे उसने इतनी इज़्ज़त दी और इतनी कामयाबी दी। फिर उसके बाद मैं अपने टीचर्स का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। पूरे 2 साल बहुत फ्रेंडली और फादरली इन्वायरमेंट मिला कॉलेज का और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। उसके बाद तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आपने स्टडी कंप्लीट कर लिया, चूँकि आप जापान की रहायशी हैं, तो इसके बाद आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप पाकिस्तान में रहकर अपनी स्टडी जारी रखेंगी या आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगी? मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊंगी, तो वहाँ पर जाके मेरा ग्रीन एनवायरनमेंट में रिसर्च और वहीं पे उसी फील्ड में इंजीनियरिंग करने का। तो आपको यानी कि लाहौर आई हैं आप, क्योंकि आप जापान की नेशनलिटी होल्डर हैं, तो आपको कोई ज़बान में कोई किसी किस्म की दुश्वारी महसूस तो नहीं हुई लाहौर की पाकिस्तान की तालीम में और जापान की तालीम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर वालों ने इतनी हेल्प की मेरी, और शुरू में तो मुझे नहीं आती थी ज़बान, बिल्कुल भी नहीं आती थी, बोलनी भी नहीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने मुझे सिखाई है उर्दू, और फिर स्कूल के टीचर्स ने भी। तो आपके रूटीन एक्टिविटीज़ के हवाले से बताइएगा कि डेली आप कितने आवर्स जो हैं वो स्टडी में गुजारती थी, और इस हवाले से कुछ बताइएगा। तकरीबन 9-10 घंटे तो मैं पढ़ती ही थी। पहले कॉलेज से फिर घर थोड़ी देर रेस्ट की, फिर उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू। जी बिल्कुल, डेली की 9 से 10 घंटे जो है वो पढ़ाई में सर्व करने के बाद जो ये हमारे साथ मिशेल आकाशाय हैं, इन्होंने लाहौर बोर्ड में 1039 नंबर लेकर जो है वो तीसरी पोजीशन हासिल की है। यहाँ पर हमारे साथ इनकी जो दादी हैं वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने इनकी परवरिश की है। उनसे जानते हैं मिशेल आकाशाय के हवाले से कि ये किस तरह की स्टूडेंट थी शुरू से। जी बताइएगा। बहुत अच्छी रही, बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया इसने, माशाल्लाह। कुरान पाक पढ़ लिया बहुत जल्दी, फिर आगे भी काफ़ी सारी रात को भी पढ़ती रहती है, दिन को भी। तो आज इसका रिजल्ट आया है, तो इस हवाले से आप बताइएगा ज़रा। बहुत खुशी हुई, बहुत दिली खुशी हुई, और इतनी दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगती आप यकीन नहीं कर सकते। मैं बहुत जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर जो इनको इस हवाले से जो है वो काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि इनकी जो पोती हैं उन्होंने जो तीसरी पोजीशन लाहौर बोर्ड में हासिल किया है 1039 नंबर लेकर, और इसकी परवरिश जो है वो इन्हीं की दादों ने जो है वो की है। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट इम्तहानात में मुश्तरका तौर पर 1045 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले अहमद ज़िया के घर गुलशन रावी में भी खुशी का समा है। इस वक्त इरफान कुरैशी अहमद ज़िया के घर पर मौजूद हैं। इरफान, आप बताएगा कि अहमद ज़िया और उनके अहले खाना इस कामयाबी पर किस कदर खुश हैं? इस वक्त मैं गुलशन रावी में मौजूद हूँ अहमद ज़िया के घर पर, जिन्होंने 1045 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की है सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में, और इनके घर पर जो है वो इस वक्त जश्न का समा नज़र आ रहा है। इनके वालिदैन, इनके रिश्तेदार सभी यहाँ बहन भाई मौजूद हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। तीसरी पोजीशन हासिल की है, 1100 में से 1045 नंबर हासिल किए हैं इस बच्चे ने, और यही कौम का मुस्तकबिल है। इनके वालिद साहब से बात करते हैं। ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये कैसे हो जाता है कि बच्चे इतने ज़्यादा नंबर ले लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी है कि ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, इनके कॉलेज वालों ने, और हमारा सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है, और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका फल नज़र आ रहा है। हम बहुत खुश हैं अपने बेटे से और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे भी आगे भी इसकी कामयाबी जारी रहें। जी बिल्कुल, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, और ये मौका ही ऐसा है क्योंकि इनके बच्चे ने इनका
سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا. ان کی والدہ موجود ہیں جو کہ ایک اکیڈمی بھی رن کرتی ہیں اور ایجوکیشن کے شعبے سے ان کا تعلق ہے, تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا گھول کے پلاتی رہی ہیں اپنے بیٹے کو کہ آج انہوں نے ان کا جو نام ہے وہ روشن کیا. آنٹی بتائیے گا یہ کیا سارا معاملہ ہے, کیا ان کو کھلاتی پلاتی رہی ہیں کہ اتنے نمبر حاصل کر لیں؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, میرے مولا کا بہت کرم ہے. شروع سے یہی خواہش رہی کہ جو ہیں 3 اللہ نے بیٹے دیے ہیں, تینوں ہی بہت زیادہ قابل ہوں, دنیا میں نام روشن کریں. اس لحاظ سے شروع سے ہی بہت محنت کی بچوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے پھل دیا. اور ماشاءاللہ بیٹے نے بہت محنت کی, ٹیچرز وغیرہ نے بہت کوآپریٹ کیا. کپس والوں کے ٹیچرز کا میں بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے بچے کے ساتھ بہت محنت کی اور ماشاءاللہ آج ہمیں اس کا پھل ملا ہے. ہمارا بیٹا بھی الحمدللہ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت یاد رکھا, بہت نیکیاں کمائیں, بزرگوں کے ساتھ بہت بزرگوں کی خدمت کی, نانا کی, نانی کی بہت خدمت کی, دعائیں سمیٹیں اور آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس کا پھل دیا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مولا کی کہ اس نے آج مجھے میرا ڈریم پورا کیا ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ. جی بالکل, یہ بھی کافی خوش دکھائی دیتی ہیں اور یقینی طور پر خوش ہونا بنتا ہے ان کا. اس وقت میں آپ کی بات چیت کرواؤں گا اس بچے سے کہ جس نے 1045 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. یار میرے پاس تو ہو نا ذرا, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ اتنے نمبر کیسے حاصل. اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت پتہ چلا آپ کو کہ آپ کے اتنے نمبر آ گئے ہیں تو اس وقت کیا فیلنگس تھیں؟ بس یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا خواب پورا ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے مجھے تیسری پوزیشن سے نوازا ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس کا. بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا میرا جو خواب تھا, جو ٹاپر بننے کا خواب تھا, وہ آج اللہ تعالیٰ نے میرا پورا کر دیا. تو یار بچے تو بڑے وہ مطلب پاس ہونے کے ان کو لالے پڑے ہوتے ہیں اور آپ نے 1045 نمبر حاصل کر لیں گے, یہ کیسے ہوا ہے؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے, پھر اس کے بعد میرے اساتذہ کی کافی زیادہ محنت ہے اس کے اندر, اور میرے والدین کی بھی محنت ہے کیونکہ میرے والدہ نے بچپن سے ہی ماشاءاللہ سے مجھے کافی زیادہ محنت کروائی, اور میرا خیال ہے کہ آج اسی کا پھل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیا بننا ہے آگے؟ آگے میرا انجینئر بننے کا ارادہ ہے, اور میرا ماشاءاللہ سے سم یونیورسٹیز میں داخلہ ہو گیا ہے, اور میں نے اب UET جوائن کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. UET میں بھی میرا داخلہ ہو گیا ہے. جی بالکل, انجینئر بننے کے خواہش مند ہیں یہ, اور کیوں نہ ہو اتنے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں انہوں نے, اور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جو کہ ایک بڑا اعزاز ہے.